तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग एक ऐसे चैप्टर पे चर्चा करने जा रहे हैं और उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कर रहे थे और इसको जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब अच्छे तरीका से पूछा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को एकदम बेसिक से समझेंगे, बहुत ही आसान है और ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार के कमेंट्स जो हैं वो ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं। मान लीजिए उनके पास फालतू का समय हो, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना। खैर, ऐसे लोगों को तो इग्नोर करने में अच्छा है, क्योंकि जिसने जो है ना किसी टीचर, किसी गुरु के अगर सम्मान नहीं किया तो वो जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जो है कैसे चीज़ों को सीख रहे हैं और आपके हृदय में, आपके मन में, आपके दिल में एक टीचर के प्रति कितना सम्मान है। ये तो वक्त आने पर ही बता दे, लेकिन याद रखना, बिना टीचर के सम्मान किए हुए ना तो तुम जीवन में बेहतर कर सकते हो और ना ही कुछ मान प्रतिष्ठा तुम प्राप्त कर सकते हो। तो खैर, ये आप पे है, ये आपकी परवरिश पे जो है ना ये पूरी की पूरी चीजें निर्भर करती है आपकी चीजों को आप कैसे देखते हो, किस सेंस में देखते हो। तो खैर, आइए हम लोग इस चैप्टर पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बड़ा ही बेहतरीन खूबसूरत चैप्टर है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा, वॉइस। ठीक है, एक बार चेक कर लूं कि सब चीजें ठीक आ रही है कि नहीं है। चलिए, ओके। तो ये वॉइस चैप्टर पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक सेक्शन और कॉम्पिटिटिव सेक्टर। आप जिस भी सेक्शन से आते हो या स्पोकन सेक्शन में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को सारे लोग ध्यान से पढ़ना, जितने लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो लोग नहीं जुड़े हैं अब तक। अच्छा, एक चीज तो हमें समझ में नहीं आती कि इतना मेहनत करके वीडियो बनाओ, बच्चों की सेवा करो, उनको फ्री का कंटेंट दे दो यार, फिर भी उनको पता नहीं शेयर कमेंट लाइक करने में क्या लगता है, ये भी देने में उनको कष्ट है। लेकिन शायद वो ये नहीं सोचते हैं कि एक टीचर मैं हूं या यूट्यूब का कोई भी टीचर हो, कितना परिश्रम करके आपको कहां कहां से कंटेंट लाके कितनी शिद्दत से आपको पढ़ाने का, आपकी सेवा करने का कार्य करता है और बदले में आप उस टीचर को क्या देते हो। तो बदले में कुछ बच्चे जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स दे देते हैं, तो कुछ बच्चे जो है जो नालायक किस्म के बच्चे हैं और अच्छा कमेंट देते हैं कि उनको ब्लॉक कर देने की पूरी इच्छा होती है। तो खैर, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको लगे कि हाँ ये टीचर आपके प्रति समर्पित है तो समर्पण की भावना जरूर दिखाइएगा। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बेटा वॉइस पे। वॉइस पे चर्चा करने से पहले मैं एक दो चीजें बोल दूंगा कि वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा मतलब कि इसमें जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव की तरफ ले जाते हैं, तो सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो मीनिंग एक्टिव से आएगा वो मीनिंग किससे आएगा, पैसिव से। तो यानी कि वॉइस क्या है, तो एक तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आप सेंटेंस के पैटर्न को, सेंटेंस के फॉर्म को आप चेंज कर देते हो, लेकिन मीनिंग को आप चेंज नहीं कर पाते हो। अब वॉइस का सीधा सीधा संबंध जो है ना बहुत ही खूबसूरत चैप्टर से है जिसका नाम है वर्ब। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना, क्योंकि मैंने जो थंबनेल लिखा है ना कि YouTube पर ऐसे कोई नहीं पढ़ाया होगा। सच में मुझसे पढ़ लो वॉइस, फिर कहीं से आप कंपेयर करके देख लेना, समझ में चीजें आ जाएंगी और धीरे धीरे क्लासेस जब बढ़ती चली जाएंगे ना, पार्ट 1 ये चल रहा है, देखना जब आगे के पार्ट्स आएंगे तब आपका दिमाग खुलेगा। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो बोर्ड में जो भी वॉइस से क्वेश्चन पूछेंगे ना, अगर 1 से 2 सेकेंड से ज्यादा लग जाए तो भाई फिर दोबारा ना मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कहानी खत्म। और अगर आप कंपटीशन में हैं तो भी उसमें बिल्कुल कम वक्त लगेगा वॉइस के से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मेरा ओपन चैलेंज है आप सभी से, इसलिए मन लगा करके पढ़ो और बोर्ड की चिंता मत करो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा है, उनको पता है कि चुटकी बजा करके वॉइस का क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो वॉइस है उसका सीधा संबंध है वर्ब से। सीधा संबंध किससे है, वर्ब से। यानी कि ये चैप्टर ही पूरा का पूरा वर्ब पे बेस है। ये वॉइस अब एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि वो सीधा क्या स्टार्ट करते हैं कि वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर एक्टिव में ये करते हैं, पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज वगैरह वगैरह, पता नहीं कहां से उन्होंने ये सारी चीजें जो स्टार्ट की। तो सबसे पहले चीजों को समझो यार कि ये चीज है क्या, हम क्यों पढ़ें इसको।
आखिर क्या जरूरत है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और फिर तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, आखिर मैं क्यों कहूं? अगर मेरा एक्टिव से काम चली जा रहा है तो वाई मैं क्यों चेंज करूं उसको पैसिव में? छोटी छोटी चीजें है ना, लेकिन इतना कंसेप्चुअल चीज है जिसको नहीं समझोगे तो आगे धोखा खा जाओगे। तो समझते हैं सबसे पहले ये वॉइस क्या है। तो मैंने सीधा सीधा एक लफ्ज में बोला कि इसका सीधा सीधा संबंध है किससे? वर्ब से। यानी कि पूरे वॉइस चैप्टर में वर्ब ही आपको ये बताएगा कि एक्टिव है कि क्या है, पैसिव है। तो देखो वॉइस होता क्या है कि अगर मान लो कोई सब्जेक्ट अगर कुछ करता है या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया गया है, मतलब सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ किया नहीं गया, किसी और के द्वारा उसको इफेक्ट किया जा रहा है, तो जो एक्शन शो करने का काम जो वर्ब का फॉर्म करेगा, उसी वर्ब के फॉर्म का नाम है वॉइस। उसी वर्ब के फॉर्म का नाम क्या है? वॉइस। दो तीन तरीके से हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। मैंने क्या कहा कि वर्ब का वो फॉर्म जो ये बताए कि सब्जेक्ट कुछ करता है, यानी कि सब्जेक्ट डूअर है, या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया गया है, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया गया, या सब्जेक्ट को किए गए कोई काम का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा, तो उस वर्ब के फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्या? वॉइस कहा जाता है। मतलब वर्ब का वो फॉर्म जो ये बताए कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया गया है, तो उस फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं क्या? वॉइस। और जब कुछ करता है तो एक्टिव, और जब किया जाता है तो पैसिव बनता है। या दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि किसी क्रिया को, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने का जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम, उस पैटर्न, उस मेथड को हम लोग वॉइस कहते हैं। मतलब कोई भी एक्शन आप करते हो तो एक्शन को दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक एक्टिवली और एक पैसिवली। अगर मैं सब्जेक्ट हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो मैं एक्टिव हूं ना, यहां बिल्कुल मैं क्या हूं? एक्टिव हूं। तो ये एक्शन हम लोग बता सकते हैं। या अगर कोई एक्शन किया गया है तो पैसिवली किया गया है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि वॉइस जो है एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके माध्यम से हम किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब टू एक्सप्रेस एन एक्शन इज कॉल्ड वॉइस। वी कैन से दैट इन दिस सिंपल वे। बट अगर डेफिनेशन की बात करें, खूब ध्यान से समझना, एक एक चीजें भाई समझ लेना। अगर मैं बात करूं तो बोल सकते हैं कि दी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट indicates that क्या बाबू? indicates a person or thing, मतलब बोल से indicates the subject, मतलब person or things, okay, does something or something is done to the subject, टू द क्या? सब्जेक्ट। को ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना। मैंने कहा कि द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स, एक फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट्स करता है, क्या इंडिकेट करता है दी? कि द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द सब्जेक्ट डज समथिंग। देख लो पहली कहानी क्या गई कि सब्जेक्ट कुछ करता है या समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, या कुछ सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है, यहां जोड़ सकते हैं आप, इज कॉल्ड वॉइस। मैंने बड़े आसान शब्दों में कहा कि वर्ब का वो फॉर्म जो दो चीजें दिखाएगा, एक या तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया जा रहा है। मतलब जो एक्शन हुआ उसका इफेक्ट जो है किसके ऊपर पड़ रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी वर्ब के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, वॉइस। क्या कहा जाता है? वॉइस। अब खूब ध्यान से समझना जरा। मान लीजिए अभी तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लो। मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश। खूब ध्यान से समझना अच्छे से। आई टीच इंग्लिश, मैं यानी कि हुआ सब्जेक्ट, टीच यानी कि हुआ एक्शन यानी कि वर्ब, इंग्लिश यानी कि इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो यहां पे मैंने कोई ना कोई क्या किया? बोलो जी, काम किया। किस चीज को करने का? इंग्लिश को करने का। यानी कि यहां पे ये जो सब्जेक्ट है
ये मोर इंपॉर्टेंट है। और ये किसका काम कर रहा है बेटा, देख लो ध्यान से, डूअर का। किसका काम कर रहा है, डूअर का। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग कायदे से कहते हैं रिसीवर। कायदे से क्या बोलते हैं, रिसीवर। तो मैंने कहा, एक एग्जांपल दिया कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसमें मैंने कुछ काम किया, यानी कि सब्जेक्ट डज समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूं। तो इसमें मैं कर रहा हूं तो सब्जेक्ट हूं, मतलब डूअर। मैंने कोई एक्शन किया, वर्ब किया, किस पे किया, इंग्लिश पे, तो ये बन गया, बोलो क्या, रिसीवर। तो ये एक एग्जांपल हुआ, ध्यान से देखना, इसमें सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। फिर अगर मैंने लिखा आगे कि इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ध्यान से देखने का प्रयास करना। इस वाले में क्या किया गया, देखना अच्छे से, कि मैं इंग्लिश को पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश को पढ़ाता हूं, न कि इंग्लिश मुझे पढ़ा सकता है। खूब ध्यान से समझना। तो यहां पे आपने क्या किया, इस रिसीवर को आपने सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा ना, इस रिसीवर को, यानी कि इस रिसीवर को आपने किस फॉर्म में लिखा, सब्जेक्टिव। और ये काम जो है ना किया गया है, आखिर किसके द्वारा किया गया, बोलो, मेरे द्वारा। यानी कि इस काम का असर किस पे पड़ रहा है भैया, मेरे पे, उससे मैं प्रभावित हूं कि मैंने उस काम को करा है। तो इसमें बता रहा है सब्जेक्ट डज समथिंग, और यहां बता रहा है कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। तो इस तरीका से बोल सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस वॉइस के क्या है, एग्जाम्पल है। और इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे, यानी कि जिसमें डूअर शुरू में आ जाएगा, जिसमें कौन आ जाएगा, डूअर शुरू में, उसी को बड़े प्यार से हम लोग बोलते हैं कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। और जहां रिसीवर शुरू में आ जाता है उसी को हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं कौन सा वॉइस, बोलो जी, पैसिव वॉइस। दो चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चीजों को समझेंगे, पहले रिवीजन कर लो। मैंने क्या पढ़ाया कि वॉइस इज रिलेटेड टू वर्ब, वर्ब से रिलेटेड है। हमने कहा कि द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द सब्जेक्ट डज समथिंग। सब्जेक्ट का मतलब हो सकता है कोई भी पर्सन हो सकता है जो कुछ करेगा, और समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, और कुछ किया जाए सब्जेक्ट पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो इसका हमने नाम दे दिया, बोलो क्या, डूअर। क्या नाम दे दिया, डूअर। और इस पे जो काम किया जाएगा वो एक्चुअली में उस समय क्या किया जाता है, उसको बना दिया जाता है रिसीवर। यानी कि यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल नहीं बेटा, यहां खेल है डूअर का और रिसीवर का। किसका खेल है, डूअर का और रिसीवर का। अगर डूअर तुम्हारे सेंटेंस में शुरू में है तो वो सेंटेंस तुम्हारा चला जाएगा कहां, एक्टिव में। अगर रिसीवर शुरू में आ गया तो वो सेंटेंस किस में चला जाएगा, पैसिव में। तो पहले इतना नोट करो अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग चीजों को आगे बढ़ेंगे कि आखिर वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है, और एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। ध्यान से इसको नोट कर लो। तो चलिए, वॉइस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब चीजों को जो है ना आगे लेके चलते हैं, खूब ध्यान से समझने का प्रयास करना, एक एक चीज समझ में आ जाएंगे। हमने कहा कि जितने भी वॉइस होंगे, जितने भी वॉइसेज होंगे, उन सभी में को जो है ना हम लोग जो है ना दो प्रकार से बांट देते हैं। यानी कि जो भी हम एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक एक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलो कहां, एक्टिव, और एक किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलो जरा, पैसिव तरीके से। खूब ध्यान से समझना। हमने कहा कि वॉइस एक्चुअली में है क्या, तो हमने बड़े प्यार से बताया कि वॉइस कुछ नहीं है सर, ये भी रिलेटेड है किससे, बोलिए सर जी जरा, फॉर्म ऑफ वर्ब की कहानी है। किसकी कहानी है, जरा बोलो, फॉर्म ऑफ वर्ब की। और फॉर्म ऑफ वर्ब कितने होते हैं सर, सबको पता है कि मुख्यतः 3 ही होते हैं। चौथा तो आईएनजी बन जाता है, पांचवा जो है एस और एस फॉर्म होता है। तो ये भी कहानी जो है ना इसी फॉर्मेट की है। अगर कोई बच्चा सीख गया ना ये चीजें, आनंद आ जाएगा। पहले बेसिक समझो। हमने क्या कहा, जो भी एक्टिव होता है वॉइस, वो क्या होगा, जब डूअर शुरू में होगा, यानी कि जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और सब्जेक्ट जब शुरू में आ जाएगा ना, सेंटेंस के पहले आ जाएगा, तो वो एक्टिव में होगा। यानी कि डूअर में, यानी कि एक्टिव में कौन होता है बेटा, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट।
डूअर इज क्या जी, मोर इंपॉर्टेंट। या ये भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट डज समथिंग इज केप्ट इन एक्टिव वॉइस। आप इस सेंटेंस को भी लिख सकते हैं, मतलब व्हेन सब्जेक्ट और डूअर डज समथिंग, एक्ट समथिंग, इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, आप लिख सकते हैं। उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा कि एक्टिव वॉइस में कौन इंपॉर्टेंट होता है, बोलो जरा। एक्टिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव में कौन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखो, रिसीवर इज मोर इंपॉर्टेंट। खूब ध्यान से चीजों को समझते चलना, ठीक है ना। रिसीवर इज क्या, मोर इंपॉर्टेंट, खूब ध्यान से समझना। या इसको भी लिख सकते हैं कि व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट टू द डूअर इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। मैंने ये चीजें कहा, मैंने कहा कि यहां डूअर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बेसिक में अगर आप चाहेंगे तो डूअर आपको शुरू में लिखना होगा, फिर कोई ना कोई एक्शन लिखना होगा। तो इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं किसका, एक्टिव वॉइस का, कि एक्टिव में डूअर को पहले रखते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जी इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो बेटा वर्ब पहले आ जाता है, लेकिन डूअर तो शुरू में ही आएगा ना, ठीक है, वो अलग केसेस है, बेसिक पहले सीख लो। और यहां कौन शुरू में आ जाता है, बोलो जरा, रिसीवर। यहां रिसीवर जो है ना शुरू में आता है, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वगैरह की कहानी आ जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चलता है। इस पे हम लोग आगे बहस करेंगे, बहुत अच्छे से बहस करेंगे। तो ये होता है एक्टिव वॉइस और ये होता है पैसिव वॉइस। अब हम लोग थोड़ा सा एक लेक्चर लेते हैं कि आखिर क्या जरूरत है सर एक्टिव से पैसिव जाने का, या वॉइस का क्या जरूरत है। तो देखो बेटा, इसका जरूरत इतने जगहों पे पड़ता है ना कि वहां तुम एक्टिव से काम ही नहीं चला सकते हो। तुम्हें किधर जाना होगा, पैसिव के तरफ जाना होगा। इधर दिमाग अभी मत सोचना कि सर सब्जेक्ट आप लिखे नहीं रहे, अरे गधा, यही डूअर एक्चुअली में क्या है, बोलो, तुम्हारा सब्जेक्ट जो नर्सरी में पढ़े हो, और यही तुम्हारा क्या है जी, ऑब्जेक्ट जो नर्सरी में पढ़े हो। मैंने उसी का नाम रख दिया डूअर, और यह क्या नाम रख दिया, बोलो, ऑब्जेक्ट। डूअर क्यों रखा है आगे जाके पता लगेगा कि हर डूअर कैन बी अ सब्जेक्ट, बट हर सब्जेक्ट एक डूअर नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम अ टीचर, यहां तुम बोलोगे सर जी आई एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन डूअर है तो नहीं सर, तो डूअर नहीं है तो फिर इसका पैसिव बनेगा नहीं। आगे एक एक चीजें जाएंगे ना, छोटी छोटी मगर मोटी बात, इसीलिए ध्यान से पढ़ो चीजों को। और कुछ ना लाइक यहां सोच रहा होगा सर जी ऑब्जेक्ट लिख दिए तो यहां हेल्पिंग वर्ब लिखे, वर्ब थ्री लिखे, बेटा आने वाला है, चिंता मत करो, ठीक है। एक एक चीजें मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूं, इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करना। ये पार्ट 1 ही है जहां केवल हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं, ढेर सारी बातें। तो मैं बोल रहा था कि आखिर हम लोग जो ये जो कांड करेंगे आगे चल के, कांड करेंगे, एक्टिव से कौन वाली कांड करेंगे, बोलो जी पैसिव वाली। तो आखिर ये क्यों करेंगे सर, व्हाई दिस कोलैबोरेटी ये क्यों करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कुछ कुछ बातें जरा समझने का प्रयास करो। देखो, जब कोई घटना इंपॉर्टेंट होती है, जब कोई घटना इंपॉर्टेंट होती है तो उसे हम लोग पैसिव में रखना मुनासिब समझते हैं। और बहुत सारी घटनाएं, जैसे मान लो पता ही नहीं कि किया किसने, जैसे बैंक लूट ली गई, न्यूज आप पढ़ते हो, फलाना की यहां जो है ना हत्या कर दी गई, ठीक है जी, 4 लोगों को गोली मार दी गई, पता ही नहीं चलता है। आखिर पता चली जाएगा तो फिर तो केस का खुलासा हो जाएगा ना। मतलब बहुत ऐसे एक्शंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, तो वहां आपको पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस सेंटेंसेस के लिए पैसिव वॉइस का ही इस्तेमाल करना होगा। दूसरी कहानी ले सकते हैं कि कभी कभी आपका डूअर बताने का जरूरत नहीं होता, वो ऑब्वियस हो जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे मान लीजिए कि चोर को अरेस्ट किया गया, किसके द्वारा है, पुलिस के द्वारा, बिल्कुल सही। तो वहां बोलने का जरूरत नहीं है बाय पुलिस, कुछ जरूरत नहीं है। मैंने बोला तुम्हारा इलाज किया गया, किसके द्वारा, अजी डॉक्टर के द्वारा। अब कोई ना ला कहेगा ना सर हमारे इलाज तो हमारी मम्मी हमारे पापा किए हैं, तो भाई वहां बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हिंदी बोली जाती है किन के द्वारा, लोगों के द्वारा यार,
ठीक है। तो बहुत ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट का पता नहीं लगता है, तो वहां हमें पैसिव की जरूरत पड़ती है। और बहुत जगह सब्जेक्ट ऑब्वियस होता है जिसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भी वहां हमको किसकी जरूरत पड़ती है? पैसिव की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बोलेंगे सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है किसी ना किसी के द्वारा, तो पैसिव की जरूरत है। यानी कि समझ लेना, जब तुमको हिंदी मीनिंग में ये सेंस आ जाए किसी ना किसी के द्वारा, तो याद रख लेना बाबू, वो सेंटेंस चला जाएगा किसमें? पैसिव में। किसमें चला जाएगा? पैसिव में। और पैसिव में कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है? रिसीवर। और कहां आएगा? शुरू में। लेकिन जब किसी के द्वारा वाला भाव नहीं आएगा तो वो किसमें चला जाएगा? एक्टिव में। तो समझ जाए कहानी को। यानी कि जब एक्शन इंपॉर्टेंट होता है तो पैसिव की जरूरत है, जो सब्जेक्ट का पता नहीं लगता है तो पैसिव की जरूरत है, या कभी कभार सेंटेंस में पोलाइटनेस डालने के लिए, विनम्रता डालने के लिए, समझ गए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत डालने के लिए हम लोग पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि सर तुमको बुलाए हैं, और दूसरा बोलता है कि भाई तुम्हें सर के द्वारा बुलाया गया है, तो थोड़ा सा पोलाइटनेस बढ़ जाता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब तुम्हारा एक्शन इंपॉर्टेंट होगा तो पैसिव आएगा। कभी कभी जब तुम्हारा सब्जेक्ट जो है ना, जब ये ऑब्वियस हो जाएगा तब पैसिव आएगा, या जब तुमको पोलाइटनेस शो करना होगा तब पैसिव आएगा। यानी कि पैसिव की जरूरत समझ गए। देखो ऐसे ही नहीं कुछ चीज बन जाता है, सबके पीछे ढेर सारी लॉजिक होती है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, जरा ध्यान देना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा मजेदार टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैव यू डन, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने डिफाइन किया भैया कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। फिर हमने दूसरा उसको हमने बांट दिया दो चीजों में, तो एक बन गया एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या बन गया बोलो? पैसिव वॉइस। फिर हमने दोनों को समझा कि दोनों क्या होता है विद एग्जांपल, समझे कहानी को। फिर तीसरा मैंने बताया कि व्हाई पैसिव इज नीडेड, पैसिव की जरूरत क्यों है। इसको खूब प्यार से नोट कर लीजिए। फिर अब हम पढ़ेंगे कि हमें अगर पहचानना हो कौन एक्टिव है कौन पैसिव है तो कैसे पहचानेंगे। नोट करो इसको। चलो भैया, अब देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, देखिए जानते हैं दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन सॉल्विंग तरीके का दो टाइप का स्टूडेंट होता है। एक स्टूडेंट होता है ना भूखड़ समझते हैं, मतलब उसको जैसे ही क्वेश्चन सामने दिया जाता है ना वो सीधा आंसर बनाने पे लग जाता है। मतलब समझ रहे कहानी में क्या कहना चाहता हूं, मतलब वो सोचता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है हो सकता है गलत हो, या ये क्वेश्चन जो है वॉइस का है कि नहीं है। बस उसको सीधा बोल दो कि बेटा ये सेंटेंस है, इसका तुम्हें पैसिव बनाना है, तुरंत बुद्धि लगाएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ये कर दो वो कर दो, बाकी जाके होश उड़ जाएंगे उसके, फिर बनेगा नहीं। एक ये टाइप का स्टूडेंट, अगर इस कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो तो भैया सावधान हो जाओ, क्योंकि चीजें तो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं, अभी कहां तक जाएंगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और बहुत डेप्थ तक मैं चीजें लेकर के जाऊंगा, पहले बेसिक समझ लो खूब ध्यान से, क्योंकि बेसिक जो समझेगा ना वही आगे राज करेगा, ठीक है। तो एक टाइप का ये स्टूडेंट हो गया। दूसरा स्टूडेंट होता है बड़ा जीनियस टाइप का स्टूडेंट होता है। उसको जैसे कोई क्वेश्चन मिलता है ना और कोई कह देता है कि भैया इसका आंसर करो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोचता है कि क्या ये क्वेश्चन वॉइस से रिलेटेड है। अगर ये है तो ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले ने पैसिव ही दे दिया और हमसे बोल रहा है कि बेटा इसको पैसिव में ही चेंज करो, और हमने उसको गलत सलत बना दिया, तो फिर तो हमारी तो हो गई थू। समझ रहे ना जी कि क्या बच्चा है। तो ये बच्चा सोचता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है तो वॉइस का है कि नहीं, दूसरा ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, तीसरा अगर ये एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सोचेगा। अगर ये पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सोचता है। फिर डिसीजन लेने के बाद वो सॉल्यूशन करता है। मान लो क्वेश्चन एक्टिव में है लेकिन बेटा पैसिव चेंज नहीं हो रहा है, तो कहेगा भाई चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन हटा दो, टेंशन ही खत्म। अगर मान लो पैसिव में है और एक्टिव में लेके आना, उसको पता लग गया तो बोलेगा अरे बेवकूफ बना रहा है, पैसिव में है
पैसिव में चेंज करेंगे, एक्टिव में ही चेंज होगा। वो ये चेक करेगा कि क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। यानी कि यहां अपना क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट द गिवन सेंटेंस इज इन इधर एक्टिव और इन पैसिव वॉइस, ये सवाल है भैया। तो कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे देखना ऐसे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे कि एक पार्ट एक्टिव में चेंज करना होगा, दूसरा पैसिव में चेंज करना होगा, सेंटेंस एक ही होगा। जब हम लोग एडवांस लेवल की बात करेंगे, खूब ध्यान से समझना। अब हम लोग की कहानी ये आ रही है कि हाउ टू बोल सकते हैं, हाउ टू चेक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कैसे चेक करें, रिकॉग्नाइज करें कि ये एक्टिव है कि ये क्या है, पैसिव है। तो ढेर सारे बच्चे जो है ना आंसर देते हैं। जब भी एक क्लास में पूछा जाए, कोई तो तबाही ला देता है कि सर जिसमें बाई लगा होगा ना पैसिव होगा, जिसमें बाई नहीं होगा ना सर एक्टिव होगा। ये भी टाइप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आप समझाए थे नहीं कि जब सब्जेक्ट शुरू में होगा तो एक्टिव होगा और जब नहीं होगा तो पैसिव होगा, लेकिन फंस जाता है। हमने क्या कहा, 2-3 तरीके, क्या यार कितने तरीके हो सकते हैं ये चेक करने का कि एक्टिव है कि पैसिव है। सबसे पहले समझो, अगर आप कंसेप्चुअल हो तो ये सोच सकते हो कि अगर डूअर शुरू में है तो सीधा एक्टिव, रिसीवर शुरू में है तो सीधा पैसिव, इस तरीके से सोच सकते हो। या अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं ना, पूरे छोड़े यार, अनमोल है, अनमोल रतन है, समझना जरा। मैं यहां पे बड़ा ही प्यारा चीज लिख रहा हूं। मैंने यहां लिखा, देखना बड़े प्यार से, वर्ब टू बी प्लस वर्ब 3। खूब गौर से देखना, मैंने क्या लिखा, वर्ब टू बी प्लस वर्ब 3 को हम लोग बोलेंगे पैसिव, को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो जी, पैसिव। और कुछ बच्चे अभी हो जाएंगे परेशान, अरे सर ना रिसीवर बोले ना डूअर बोले, और आप बोल रहे हैं कि सर बस इतना देख लेंगे तो पता लग जाएगा एक्टिव है कि पैसिव है। हम बोले बिल्कुल पता लग जाएगा। अब जरा सा कान खड़े कर लो और आंखें गोल कर लो, बड़ी कर लो और चीजों को समझना ध्यान से। मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर तुमको मिल जाता है तो वो सेंटेंस चला जाएगा किसमें, पैसिव में। किसमें जाएगा, पैसिव में चला जाएगा। और अगर ये नहीं मिलता है तो वो सेंटेंस चला जाएगा एक्टिव में, सेंटेंस चला जाएगा एक्टिव में। और यहां समझना बड़े प्यार से, अब इस वर्ब टू बी का मतलब समझ जाओगे तो कहानी में मजा आ जाएगा। इस वर्ब टू बी का मतलब होता है बाबू, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बिन, बिंग। होशियार बच्चे देख लो भाई, इतना ज्यादा समझोगे, मतलब अनमोल रत्न हमने तुमको दे दिया कि अगर इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बिन, बिंग के बाद अगर तुमको क्या दिख जाए, बोलो जरा, ये महाशय जी दिख जाए, वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म दिख जाए ना, तो उसको सीधे बोल देंगे कि सर दिया हुआ सेंटेंस किसमें है, पैसिव में है। और नहीं मिलता है तो सुभान अल्लाह सर जी एक्टिव में है। समझे कि नहीं समझे बंधु? चलो जी, अब चीजों पे जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग गढ़ते हैं और चीजों को बारी बारी से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है जी, चलो जी, हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे यू आर कॉल्ड हियर। ठीक है, चलिए भाई, दे कॉल यू देयर। फिर हमने लिखा I have invited रोहन। समझते चलिएगा चीजों को। ठीक है भाई, it is called noun। ऐसा तो बहुत सारा चीज आप समझते हो, बहुत शानदार। अगली कहानी है, रेखा was sent। अगला कहानी है, A flower was plucked। ठीक है, कहां से तोड़ा गया, लो जोड़ देते हैं, from the garden। ठीक है, ढेर सारी चीजें हम लोग सीधे सीधे लिख लिख करके समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे he will be punished। he will be क्या बाबू, punished। एक और हमने लिखा कि a letter is
being written by me। यहां भी हमने कुछ सेंटेंस लिखा कि he will have passed the examination by 2025। ठीक है, चलो एक और सवाल लिख लेते हैं। ठीक है भैया, चलो जी, हमने सवाल लिखा you were reading a novel। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ये कर दिया जाए। चलो भाई, तो ये भाई कुछ सवाल मैंने लिखा है। इस सवाल में अपने को करना क्या है, सारे क्वेश्चंस में वी हैव टू फाइंड आउट, चेक दैट विच सेंटेंस इज इन एक्टिव और इन पैसिव। फटाफट जरा इसको देखो तो, ठीक है। पहला देखते हैं, यू आर कॉल्ड हेयर। गौर से देखना, अपने को वर्ब टू भी चाहिए और वर्ब थ्री चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है बोलो जरा। अच्छा, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे सर जी आर लिखा है। नालायक, आर मत पढ़ो, बोलो कि सर जी वर्ब टू भी लिखा है और इसके बाद क्या आ गया बोलो जरा, वर्ब थ्री। तो ये किस में चला गया बताओ जरा खोल के भैया, पैसिव वॉइस में। वाह वाह। दे कॉल यू देयर, वे लोग तुम्हें वहां बुलाते हैं। दे कॉल यू देयर, यहां देख लो भैया, बी है इसमें कहीं भी नहीं है ना, तो ये सेंटेंस तुम्हारा हो गया किसमें, एक्टिव वॉइस में। आई हैव इनवाइटेड रोहन, इसमें कहीं तुमको बी दिखाई दे रहा है, मतलब इज एम आर वाज वेयर, बी वॉज बीन बीइंग कुछ भी नहीं ना दिख रहा है, तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इन वेयर एक्टिव वॉइस। इट इज कॉल्ड नाउन, यहां देख लो बी है और बी के बाद क्या लग गया बोलो जी जरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये किस में चला गया, पैसिव वॉइस में। बहुत अच्छे, आप तो कमाल कर दिए भाई। रेखा वाज सेंट, यहां देख लो फिर बी मिल गया और यहां पे क्या मिल गया, सेंड का वर्ब थ्री होता है सेंट, तो ये भी किस में चला गया भैया, पैसिव वॉइस में। वारे वाह, आप तो होशियार हो गए। A flower was plucked from the garden, तो was plucked, यहां देख लो बी प्लस वर्ब थ्री, ये भी चला गया पैसिव में। He will be punished, यहां फिर बी मिला, बी के बाद फिर punished आ गया वर्ब थ्री, ये भी चला गया किसमें, पैसिव में। A letter is being written, यहां देख लो इज मिल गया, इज है जी, छोड़ो हटाओ, आगे बी फॉर्म मिला, बीइंग वर्ब थ्री मिल गया, ये भी किस में चला गया जी, पैसिव में। He will have passed the examination by 25, यहां देख लो कहीं भी बी का चर्चा नहीं हुआ, यानी कि किस में जाएगा बोलो, एक्टिव में। यू वर रीडिंग अ नोवेल, यहां तो बी तो है लेकिन इसके आगे वर्ब थ्री नहीं है, यानी कि ये भी किस में चला गया बोलो, एक्टिव वॉइस में। यानी कि कहानी समझ में आ रही है, जहां भी बी प्लस वर्ब थ्री दिखता है तो सीधा बोल देना है कि सर जी ये सेंटेंस जो है एक्टिव में, पैसिव में है, और बी प्लस वर्ब थ्री नहीं मिलता है तो बोल देना सर जी ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है। अब चेक करेंगे कि क्या जो सेंटेंस एक्टिव में देता है उसका पैसिव बनेगा, पैसिव बनेगा। पैसिव बनाने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो अब हम लोग चर्चा उस पे करने जा रहे हैं, फिलहाल इसको नोट कर लो। चलिए, तो अब जो है ना कहानी अपनी आगे बढ़ चुकी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो ये पढ़ा डेफिनेशन क्या है, फिर एक्टिव पैसिव होता क्या है, फिर पैसिव की जरूरत क्यों है, और फिर हम पहचाने कैसे कि दिए हुए सेंटेंस जो है ना एक्टिव में है कि किस में है, पैसिव में। अब कहानी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं कि आखिर किस तरीके के सेंटेंसेज एक्टिव में होंगे जिनको हम लोग पैसिव में ले जा सकते हैं। फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ेंगे कि आखिर एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से रूल्स लगेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे चीज मैं पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे आई को हम लोग मी में तो मी क्यों लिखते हैं भाई, वहां आई क्यों नहीं लिख सकते हैं। फिर वी को हम लोग अस कर देते हैं, तो क्यों करते हैं भाई, अस ना करे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में है, आप पहचान लेंगे बी प्लस वर्ब थ्री नहीं दिया होगा, तो भैया उसका पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा। खूब चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करना। यानी कि अब हम लोग पढ़ने ये जा रहे हैं
कि भाई जो भी सेंटेंसेस मिलेगा एक्टिव का, उससे पैसिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, किस प्रकार के सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। यानी कि कहानी अपना चल रहा है, एक्टिव से कहां जाना है बोलो जी, पैसिव, और जस्ट उल्टा कर देंगे तो पैसिव से कहां आ सकते हैं, एक्टिव की तरफ आ सकते हैं। लेकिन क्या हर एक्टिव का पैसिव बनेगा, क्वेश्चन यही है बंधु, क्या हर एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बनेगा। मैंने शुरू में ही एक कॉन्सेप्ट कहा था, डूअर होना जरूरी है, और डूअर कब होगा, जब कोई एक्शन होगा, और एक्शन माने वर्ब, और वर्ब ही बताता है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, यानी कि सारा खेल वर्ब का है। तो यहां पे हम समझते हैं कि आखिर किस प्रकार के वर्ब्स का हम लोग पैसिव बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। खूब ध्यान से समझना, अगर हम लोग बात करते हैं, खूब प्यार से समझिएगा, एक्टिव से पैसिव का, तो भैया डूअर की कहानी हो जाती है और रिसीवर की कहानी हो जाती है। किसकी कहानी हो जाती है, रिसीवर की कहानी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सवाल अपने सामने आता है, डूअर मतलब ये कोई ना कोई क्या किया हुआ है, बोलो जी, कोई ना कोई क्या किया हुआ है, एक्शन किया हुआ है, और एक्शन कोई एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब। तो यहां पे क्वेश्चन है किस प्रकार का एक्शन होना चाहिए कि उसका हम लोग पैसिव में चेंज कर सके, किस प्रकार का वर्ब होना चाहिए कि उसको हम लोग किस में चेंज कर सके, पैसिव में। मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा खेल बस वर्ब का है। जो बच्चा वर्ब समझ गया ना, और वर्ब में क्या समझ गया, डूअर की कहानी की, कौन सा डूअर है, एक्शन किया है, किस प्रकार का एक्शन है, उसे हम रिसीवर, उसमें है कि नहीं है, रिसीवर कब आएगा, इस सारा पे चर्चा होने वाली। यानी कि अभी आप सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार के सेंटेंसेस का बनेगा। खूब ध्यान से देखना, जितने भी यहां वर्ब आएंगे वो सारे के सारे वर्ब क्या शो करेंगे, बताओ जरा जी, एक्शन को। क्योंकि एक्शन शो करेगा तभी डूअर होगा। तो इसमें जो है ना किस प्रकार का एक्शन होना चाहिए, तो सारे एक्शन को बेटा हम लोग बांट लेते हैं, समझना खूब ध्यान से। जितने भी एक्शन होंगे दो कैटेगरी के वर्ब में हम लोग चले जाते हैं। एक कैटेगरी को कहा जाता है भैया ट्रांजिटिव, क्या कहा जाता है बोलो जी, ट्रांजिटिव। और एक कैटेगरी आ जाती है किनकी, बोलो, इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव ही इंट्रांजिटिव क्यों आया, क्योंकि कहानी है रिसीवर की, रिसीवर माने ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट किस वर्ब के साथ चला जाता है, ट्रांजिटिव या किसका, इंट्रांजिटिव के साथ। मैंने क्या कहा, सारा खेल किसका है, बोलो, वर्ब का है, क्योंकि वर्ब ही किसको शो करता है, एक्शन को, और एक्शन ही कौन करता है, डूअर, और एक्टिव वॉइस में होता कौन है, डूअर। इसीलिए किस प्रकार का एक्शन होना चाहिए, तो एक्शन को हमने दो कैटेगरी में रखा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। खूब ध्यान से समझने का प्रयास करना, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, खूब प्यार से समझना। ये सारी बेसिक चीजें हैं कि जब किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, सावधान, जब किसी वर्ब के साथ क्या दिया रहेगा, बोलो, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो वो वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। ये बिल्कुल बेसिक कहानी चल रही है। कभी कभी तो ऐसा भी आएगा कि वर्ब ट्रांजिटिव होते हुए भी पैसिव नहीं बनेगा, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन बेसिक समझ जाओ कि किस वर्ब का बनेगा पैसिव वॉइस, बता बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब का क्या दिया गया होगा, ऑब्जेक्ट, उसी को कहेंगे। यानी कि जब आप किसी भी वर्ब में, जब आप किसमें, किसी भी वर्ब में जब आप व्हाट से क्वेश्चन करते हो या आप whom से क्वेश्चन करते हो, तो इसका जवाब मिलता है, वो जवाब क्या होता है, बोलो जी, ऑब्जेक्ट होता है, और उस वर्ब का नाम क्या दिया जाता है, ट्रांजिटिव, और उसी का क्या बनाया जाता है, पैसिव। खूब ध्यान से समझना चीज को भाई, बहुत बड़ी बात हो रही है अभी। और ये इंट्रांजिटिव क्या होता है, यानी कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, रिसीवर। तो जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ही नहीं हुआ तो बोलो क्या उसका पैसिव बनेगा, तो नो पैसिव वॉइस। याद रखना, कभी कभी ऐसा भी आगे आएगा कि वर्ब इंट्रांजिटिव होते हुए भी पैसिव बनेगा। इसीलिए हमने बोला बेटा कि बेसिक पहले समझ लो, फिर एडवांस की कहानी तो एडवांस की तरह से होगी। हमने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब कौन होगा, जिस वर्ब का अपना क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी कि इस वर्ब में आप वाट या हूं तो जोड़ेंगे नहीं, तो ये वर्ब किसका जवाब देगा, किसी चीज का भी वाट या हूं छोड़कर वेन का जवाब दे सकता है, हाउ का जवाब
दे सकता है, ठीक है बाबू, वेयर का जवाब दे सकता है, मतलब इतना का ये जवाब देगा लेकिन 2 का नहीं देगा। किसका किसका? व्हाट का और होम का। चूंकि व्हाट और होम का दे देगा तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो खूब ध्यान से समझना, हमने कहा कि किस वर्ब का पैसिव होगा, जो वर्ब क्या होना चाहिए, बोलो जरा, है? बिल्कुल ठीक कहा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? वर्ब में व्हाट या हुम जोड़ के क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट और वो वर्ब हो जाएगा ट्रांजिटिव। किसका पैसिव नहीं बनेगा? इनट्रांजिटिव वर्ब का। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन होता है? जिस वर्ब का अपना क्या नहीं होता है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि वो वर्ब किसका जवाब देगा? व्हेन का दे सकता है, हाउ का दे सकता है, हुम का दे सकता है, और इसका पैसिव बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब आइए इसी बेस पे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और चेक करते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनेगा, अगर इनट्रांजिटिव है तो पैसिव नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए इसको। चलिए, तो ये कुछ मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं जहां हमें ये चेक करना है कि किसका पैसिव बनेगा और किसका पैसिव नहीं बनेगा। यानी कि कुल मिला के अपने को चेक करना है कि जो वर्ब आ रहा है क्या वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। क्या बोलो जी? एक्टिव से क्या जाने में, बताओ जरा? पैसिव जाने में। और जो वर्ब एक्शन शो ही नहीं करेगा उस वर्ब को हमको पैसिव में जा ही नहीं सकता है, यानी कि ये नॉन एक्शन वर्ब हो गया, तो इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। नो पैसिव वॉइस। एनपीवी हमने लिख दिया। ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। ही हैज टेकन व्हाट? तो ब्रेकफास्ट। जवाब मिल गया ना जी व्हाट का। किससे जवाब मिला बताओ? व्हाट का। यानी कि ये ट्रांजिटिव हो गया तो इसका क्या बन जाएगा बोलो? पैसिव। बड़ा बढ़िया। दे विल हेल्प मी टुमारो। दे विल हेल्प हुम? तो मुझे करेंगे हेल्प जी, तो यानी कि ये मेरा मिल गया ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसका भी हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? पैसिव वॉइस। रोमा हैड अ बिग फ्लैट। रोमा हैड व्हाट? अ बिग हाउस। यानी कि रोमा के पास क्या है? ये तो व्हाट का जवाब दे रहा है नो डाउट, लेकिन जरा हैड को देखो तो क्या हैड यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है? नहीं ना शो कर रहा है एक्शन भैया। यानी कि यहाँ पे अब हमको 2 प्रकार के वर्ब यहाँ पे देखने पड़ेंगे जो मैं मिटा के लिखूंगा। एक वर्ब वो होगा जो नॉन एक्शन वर्ब होगा, जो एक्शन शो नहीं करेगा। जैसे ढेर सारे वर्ब्स हो सकते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिकम, लुक, रिजेंबल, ठीक है ना, अपीयर, सिम्स, ढेर सारे शब्द हो सकते हैं जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं। जो क्या होते हैं? नॉन एक्शन वर्ब। मेरी आवाज को रिपीट करके लिख लेना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्शन शो नहीं करते हैं। जब एक्शन शो करेगा नहीं तो डूअर होगा नहीं, जब डूअर नहीं होगा तो पैसिव कहां से बनेगा? तो नॉन एक्शन वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर हो सकता है, बी हो सकता है, रिजेंबल हो सकता है, लुक हो सकता है, अपीयर हो सकता है, सिम्स हो सकता है, एटसेट्रा। लिख लेना अच्छे से अपने नोटबुक में, इसको अलग से बना के
नॉन एक्शन वर्ब की कैटेगरी नंबर 1 में। उसी प्रकार कैटेगरी नंबर दूसरा क्या हो सकता है, जितने भी वर्ब बेटा पोजीशन शो करते हैं, वी डोंट हैव एनफ स्पेस टू राइट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो जितने भी वर्ब जो क्या शो करते हैं बताओ जरा, पोजीशन शो करते हैं। यहां पे चलो ठीक है, कहीं पे लिख लेना, जितने भी वर्ब क्या शो करते हैं, बोलो जी, पोजीशन, नॉट पोसेशन। कुछ ऐसे भी विद्वान लोग हैं जो उसको क्या पढ़ देते हैं, पोजीशन। आइए इस चीज को जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया जाए, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अच्छे से चीजों को समझने पे प्रयास कीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे जो सीधा सीधी चले जाते हैं कि सर ये एक्टिव है, ये पैसिव है, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो, बच्चा खुश, टीचर भी खुश। साथ ही साथ एक्सरसाइज भी लोग बना लेते हैं, एक्सरसाइज बनाएंगे, टीचर से चेक कराएंगे, एक्सरसाइज 31, 32, टीचर भी खुश, बच्चा भी खुश। तो वहां पे जब एग्जाम में बच्चा बैठेगा तो उससे एक भी वॉइस का क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो वहां पे बच्चा निराश, टीचर भी निराश, समझ रहे हैं। तो ये कहानी अभी हमने क्या कहा कि जो भी वर्ब एक्शन शो नहीं करेंगे उसको हमने एक नाम दिया नॉन एक्शन वर्ब। कौन सा एक्शन, नॉन एक्शन। इसमें सबसे पहले हमने कौन सी कैटेगरी में रखी जी, जो वर्ब किसी का स्टेट दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, स्टेट दिखा सकते हैं, उसको कहा जाता है बेटा स्टेटिव वर्ब। यानी कि जितने भी स्टेटिव वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एक्शन होते हैं और उनका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे क्या क्या हो सकते हैं बताओ, इज, एम, आर, वॉज, ठीक है, वर, बी हो सकता है, बिकम, ठीक है ना भैया, लुक, ठीक है, सीम, और इसी में एक शब्द आता है रिजेम्बल। आगे देख लेंगे हम लोग, मिलेगा क्या बाबू, बोलो जरा जी, रिजेम्बल। ढेर सारे शब्द आ सकते हैं जो क्या होते हैं, किसी का स्टेट शो करते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूं ना, कोई एक्शन नहीं हुआ, आई एम व्हाट, अ टीचर, व्हाट का तो जब आप मिला लेकिन एक्शन नहीं हुआ तो नॉन एक्शन वर्ब हो गया, उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए अगर कहा गया जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक क्या है, कार है, तो क्या है, कार है, लेकिन एक्शन नहीं ना हो रहा है, यानी कि दूसरा जो कैटेगरी अपना आता है वो आता है किसका बताओ जी, जो भी वर्ब क्या शो करते हैं, पोजीशन। तो पोजीशन में कौन कौन वर्ब आ सकता है, हैव, हैज, हैड, ऑन, बिलोंग, एटसेट्रा। तो ये जहां भी तुमको वर्ब दिख जाएगा ना, ठीक है, सिंगल में दिख जाएगा, जैसे आई एम अ टीचर, ऐसा कि ये एक्शन शो नहीं कर रहा है सर, तो याद रखना इनका कभी भी क्या मत बनाना, नो पैसिव वॉइस। वाजिबा, कहानी समझ में आ गई यहां तक। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है कि रोहन एंड मोहन आर राइटिंग अ बुक। तो रोहन एंड मोहन आर राइटिंग व्हाट, ए बुक। व्हाट का जवाब मिला, यानी कि इसका भी क्या बनेगा, पैसिव। सविता रिजेंबल्स हर मदर, यहां रिजेंबल्स का मतलब होता है अपनी, उसके जैसा। तो सविता किसके जैसा है, किसके जैसी है, तो अपनी माता के जैसा, माता की जैसी है, तो यानी कि शकल सूरत मिलती होगी या कोई भी बिहेवियर मिलता होगा, मतलब कोई एक्शन तो की नहीं, तो रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा, याद रखना। तो इसका हम क्या नहीं बना सकते हैं, पैसिव, तो ये बन गया नो पैसिव, नहीं बनेगा। सी हैज अ बुक, उसके पास क्या है, एक किताब है, तो ये एक्शन शो कर रहा है नहीं ना, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। अगला देखो, ही बिकम अ डॉक्टर, वो क्या बना, तो एक डॉक्टर बन गया भैया, ये भी एक्शन नहीं बता रहा है, डॉक्टर हो गया, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, गौर से देखना। ठीक उसी प्रकार से आगे के सेंटेंसेस देखेंगे, दिस कार बिलोंग्स टू मी, फिर यहाँ पे क्या मिल गया, बोलो बिलोंग, यानी कि इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पे देखो यह क्या है, तो एक बड़ी रुचिकर कहानी है, ये भी क्या दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है, यहाँ भी इसका पैसिव नहीं बनेगा। Someone has written this story, किसी ने इस कहानी को लिखा है, किसी ने लिखा है क्या, इस कहानी को, तो व्हाट का जवाब दे रहा है और लिखना एक एक्शन है, यानी कि इसका पैसिव बनेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने किया, पहले वॉइस का डेफिनेशन, फिर एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, फिर पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर हमने समझा दिया कि कैसे चेक करेंगे कौन एक्टिव में है कौन पैसिव में, और फिर हमने बताया कि अगर पैसिव बनेगा तो किस प्रकार के वर्ब का, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव क्या होता है मैंने बेसिक फंडे में बता दिया, इसको नोट कर लेना। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है
वर्ब ट्रांजिटिव है फिर भी पैसिव नहीं बनेगा किस सिचुएशन में। फिर हम लोग देखेंगे वर्ब इंट्रांजिटिव है फिर भी उसका पैसिव बन जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे और फिर ये सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने में कौन कौन से नियम लगते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत प्यार से ढंग से सीखना, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसी रूल पे एक से एक सवाल में एग्जाम्पल कराऊंगा केवल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से कि पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा। आई होप ये वीडियो बहुत ही शानदार बना होगा, आपको समझ में भी आ गई होंगी। अच्छे से शेयर कर लेना, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। चलो बाय, अब देखते हैं इस मेहनत का सिला आप हमें क्या देते हैं। थैंक यू, बाय।